लिख के तो आधा याद करने से यानी ये हो जाता है। आधा याद करने से नहीं, बाबा को लिख करके देने से आधा माफ हो जाता है। और याद करने से आधा माफ होता है। याद करने से आधा माफ नहीं होता, याद करने से पूरा भी माफ हो सकता है। बाबा को याद करने से पूरा भी माफ हो सकता है। जैसे कि 8 हैं अष्टदेव, वो याद से ही सारा माफ कर लेते हैं। दूसरी बार गलती करता है तो परसेंटेज कम हो जाएगा आधा का, और तीसरी बार या चौथी तो और भी परसेंटेज कम हो जाएगा। जितनी बार पोता मेल लिख करके देता रहेगा, बार बार पोता मेल लिख करके देता रहेगा, तो 1 बार माफ, 2 बार माफ, लेकिन फिर तीसरी बार माफ नहीं होता है, उसका परसेंटेज गिर जाता है। ऐसे नहीं बार बार आधा माफ होता रहेगा। और लेकिन अंत में ऐसी गलती करता है तो गलती करने के बाद उसका प्रायश्चित क्या होता है फिर? वो फिर जैसे कसाई होते हैं, बार बार कसाई घराने में ही जन्म होता रहता है और उनकी बुद्धि में ये बैठता ही नहीं कि गाय को काटना कोई पाप कर्म है। किसी कसाई के बच्चे से पूछो, तुम्हारे घर में ये धंधा होता है, ये धंधा पाप है या पुण्य है, तो उसकी बुद्धि में आवेगा? नहीं आवेगा। तो जन्म जन्मांतर का पद निश्चित हो जाता है। कोई ऐसे भी तो 500-700 करोड़ की सृष्टि में होंगे जो भक्ति मार्ग के 63 जन्मों में आदि से लेकर अंत तक चांडाल कुल में ही जन्म लेते रहते हैं। गांठ बांध रखी है उन्होंने संगम युग में कि हमें सुधरना ही नहीं है। ऐसा पाप है बाबा, इसका प्रायश्चित ही होता है। अरे बता तो दिया, 1 बार लिख करके दिया, माफ हो गया आधा। दूसरी बार लिख करके दिया, वो भी माफ हो गया। अब बार बार वही गलती करते रहेंगे और बार बार माफ होता रहेगा। और चिट्ठी लिखने से पाप पूरा करता है कि बाबा को डायरेक्ट बताने से पाप करता है? चिट्ठी लिखना अलग बात, पोता मेल लिख करके देना अलग बात। चिट्ठी लिखते हैं तो बाबा समझ जाते हैं कि बच्चा अभी जिंदा है। चिट्ठी भी नहीं लिखते, ईमेल भी नहीं देते, कोई फोन भी नहीं आता, तो बाबा समझ जाते हैं कि बच्चा मर गया होगा। और बच्चे बाबा आने के बाद में आते हैं ना, तब तो चिट्ठी नहीं लिखती, बाबा से मिलते तो है ना। अरे जब मिलते हैं तो चिट्ठी लिखने की क्या दरकार? मिले हुए को चिट्ठी लिखने की दरकार होती है, या जो नहीं मिलते हैं उनको चिट्ठी लिखने की दरकार होती है। और वार्तालाप में बोला है कि प्रजापिता सारी दुनिया का पूर्वज है। प्रजापिता सारी दुनिया का पूर्वज है, खासकर बौद्ध धर्मियों का पूर्वज है। खासकर बौद्ध धर्मियों का पूर्वज है। बौद्ध धर्मियों का? हाँ, बौद्ध धर्मियों का पूर्वज है। और दूसरे धर्म वालों का पूर्वज नहीं है? खासकर बोला है। खासकर? ऐसी तो कोई बात नहीं। सारी दुनिया का पूर्वज का मतलब हर धर्म का पूर्वज है, और वो अकेला पूर्वज नहीं है। जो भी अष्टमूर्तियां हैं, जो भी अष्टदेव हैं, वो सब दूसरे दूसरे धर्मों के पूर्वज हैं। और बाबा, और ये तो बिना से रोज खाए जैसा खाते हैं, उनको कोई पाप नहीं लगता? क्या करते हैं? मांस खाते हैं। हाँ, तो ये ऐसे भगवान ने की वजह से रोज मांस खाते हैं, उनको कोई पाप? भगवान ने क्या किया? ऐसे क्यों बनाए? भगवान ने बनाया। अभी तो आपने जवाब लिया, भगवान नहीं बनाता। भगवान नहीं बनाता बाबा, लेकिन वो बच्चे तो है ना।
बच्चे हैं तो किसके बच्चे हैं? भगवान के बच्चे बने वो अभी। जो मांस खाना ही नहीं छोड़ पाते वो भगवान के बच्चे कहाँ से हो गए? इतनी सारी करोड़ इन्हें 700 करोड़ 700-500 करोड़ दुनिया है, उसमें भगवान के बच्चे वो ही हैं जो अपन को आत्मा समझते हैं, आत्मा की स्थिति में स्थित रहते हैं। हाँ जी, ये ज्ञान के आधार से हो गए बाबा। हाँ जी, लेकिन जो बाप के बच्चे बने ही नहीं, जिन्होंने अपन को आत्मा समझा ही नहीं, जिनकी बुद्धि में ये न बैठता है कि हम आत्मा हैं, हमारा बाप परम पिता